वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आप सबकी अंजनी। आप सभी को छठ पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो मैं हो गई हूँ फाइनली रेडी। तो आप सबने देखा ही है। तो और यहाँ पे सारी तैयारियाँ हो चुकी हैं और सारे लोग आ चुके हैं। सभी लोग यहाँ पे देखिए मेरा जैसे। तो यहाँ पे दोस्तों आप लो सभी को श्रेया पता पकड़ो। ही है कि छठ पूजा का क्या महत्व है, छठ पूजा क्यों मनाई जाती है, छठ पूजा हेलो कैसे अब लो। होती है, ये सारी बातें आप सभी को इसके पहले वाली भी वीडियो में मैं बता चुकी हूँ। ये छठ पूजा नहीं है, ये 3 दिन का जब तपस्या वाली व्रत है। इस मामूली व्रत नहीं लोग समझते हैं। ये ये व्रत दोस्तों हर व्रत से बहुत ही विशेष महत्व मानी गई है और ये व्रत को इतना विशेष मानी गई है कि मैं क्या ही बोलूँ। मानने वाले के लिए मानना, न मानने वाले के लिए कुछ नहीं है। तो दोस्तों ये सब आप सबको पता ही है कि जैसे कि ये 3 दिन का निर्जला व्रत रहता है और सुबह शाम और नदी के किनारे सूर्य भगवान के लिए ये प्रार्थना, सूर्य भगवान के लिए अर्घ दिया जाता है और नदी के में पानी में मतलब जाके नदी के जल में खड़े होके 3 घंटा जब तप किया जाता है। तो ये आप सभी को पता है। तो यहाँ पे हमारी सारी तैयारियाँ हो चुकी है। तो यहाँ पे हम लोग निकल रहे हैं घाट के लिए छठ मैया की। तो यहाँ पे हमारी सारी मतलब डीजे आ गई थी और ये जो सामान रखने के लिए ये सब सज गया था। और ये आप लोग देख ही सकते हैं कि हमारी पूरी कितनी फैमिली है। सबसे ज़्यादा मैं तो कुछ भी नहीं करती हूँ यार, मैं तो बहुत अपने आप को लकी समझती हूँ कि ऐसा हमारी 2 बहनें मिली हैं, ऐसी हमारी माँ मिली हैं जो मैं उनसे इतनी सब कुछ संस्कार में सीखी हूँ, ये पूजा पाठ करना सीखी हूँ, सब इन्हीं का देन है। क्योंकि इनसे ज़्यादा हमारे लिए कोई कुछ नहीं सिखा सकता है। आज जो भी पूजा पाठ करती हूँ, इन हमारी बहनों से सीखी हूँ, इन हम अपने माताजी से सीखी हूँ। और यहाँ पे मैं जा रही हूँ घाट पे जाने के लिए। फिर इसके बाद इतनी मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, कहते हैं ना भूल चूक नाही माफ़ करी है छठ मैया। पता नहीं क्या भूल चूक हो गया था। जैसे मन में हो रहा था कि बता रहे इतना पेन हो रहा था सर में, इतना पेन हो रहा था, दर्द कल इतना सर में दर्द हो रहा था अचानक कि मैं क्या ही बोलूँ। मतलब बे ऐसा तो दर्द कभी हुआ ही नहीं था। इतना मेरे सर में दर्द हो रहा था दोस्तों, जैसे लग रहा था कि सर फट के निकल जाएगी, इतनी दर्द हो रही थी। पता नहीं क्या गलती हुई थी क्या, अब तो छठ मैया ही जानेंगी। और जैसे ही आज सुबह का दिन आया, इतना अच्छा दिन हो गया, इतना शुभ हो गया कि मैं क्या ही बोलूँ। ये शाम का है, शाम में हम लोग जा रहे हैं घाट पे। तो कुछ हमारी आंटी लोग हैं, बगल की पड़ोसी हैं और बाकी सभी लोग घर के हैं फैमिली मेम्बर। और एक चीज़ और आज की वीडियो में आप सबको बताने वाली हूँ कि ये चीज़ आप नोटिस करेंगे आप लोग। ये हम क्या, हमारी माँ, हमारी दी और माँ तो बहुत दिनों से करती हैं, पर हम तो दूसरी बार किए हैं। क्योंकि हर इंसान की एक मन्नत होती है, एक जुनून होती है, जो सपना देखते हैं लोग नहीं होता है। तो मैं यहाँ पे मेरी माँ आज से दंडवत नहीं करती हैं, दंडवत करते हुए नदी के किनारे तक जाना रहता है। तो ये कार्य हमारी माता जी शुरू की। इसके बाद मेरी भी मैं भी करती हूँ, मेरी दी भी करती हैं, दंडवत करते हुए जाती हैं नदी के किनारे घाट पे। और ये चावल है और चावल को भिगो के और हल्दी गाँठ वाली जो होती है उसको सिलबट्टे पे पीस के उसी का चिन्ह दिया जाता है। तो माँ पहले कर ली, फिर उसके पीछे दीदी की, फिर उसके पीछे हम किए। और छठ माँ से मैं प्रार्थना करते हुए इतनी ऑटोमेटिक मेरे आंसू इतनी बही कि मैं क्या ही बोलूँ। बस मन में इतनी सारी सवालें थी,
माँ से कहने के लिए ये है वो है माँ, ऐसे हुआ मेरे साथ, ऐसे है ये है वो है, तमाम शिकायतें माँ को लेके। और सच में बहुत लोग कहेंगे क्या शिकायत लेके, माँ तो सब जानती है। जी हाँ, पर कभी कभी कहना भी पड़ता है। और माँ से बहुत सारे लोगों के लिए प्रे की, दंडवत करते हुए सारे यूट्यूब फैमिली, जितने मेरे जानने वाले हैं, मेरी जीजी माँ और भी जितने मेरे भाई बहन हैं, सभी के लिए, पूरी यूट्यूब फैमिली के लिए, जो मेरे रिश्तेदार मुझे जानते हैं, जो मेरे दुश्मन भी हैं, उसके लिए भी प्रार्थना की। और इसी कामना के साथ मेरी पहले दिन का पूजा समाप्त हुआ। और बहुत ही तप और जप वाली ये पूजा है, मामूली नहीं है। ये एक व्रत ऐसा है दोस्तों, जिसमें माँ के एज के लोग भी पैर छूने के लिए तत्पर होते हैं, सोचते हैं कि एक प्रसाद हम लोग के हाथ से उन लोगों को मिल जाए। इतनी कतारों में भीड़ लगी रहती है पैर छूने के लिए, साड़ी को धुलने के लिए। इतनी सारी मतलब इतनी महिमा है कि इनकी थोड़ी सी अगर इनकी ज़रा सा इसमें ये नहीं देखा जाता कि कौन पंडित है, कौन ब्राह्मण है, कौन क्या है। एक ये पैसा कर एक ऐसा ये त्योहार है कि जिसमें कोई जात नहीं, कोई प्रथा नहीं, सब मिलजुल के एक साथ होके पूजा पाठ करते हैं। सभी लोग एक दूसरे का, बड़े छोटे सब पैर छूते हैं। इतनी ये छठ पूजा तो यहाँ पे मैं नदी में आ चुकी हूँ, महिमा है पानी में। और बाकी तो आप सब जान ही रही हूँ। अब यहाँ पे पहले जान ही रही दिया और ये जो बेदी बना है, वहाँ पे पूजा होगा छठ मैया की। यहाँ पे बेदी बना हुआ है, वहाँ पे सब फल चढ़ेगा, नारियल चढ़ेगा, कलसा बैठेगा। थोड़ा सा वॉइस आ रही होगी, आप लोग इग्नोर करिएगा, क्योंकि मैं इस समय टाइम हो रहा है 9 बजने में 10 मिनट बाकी है। मुझे इतना शक्ति नहीं है दोस्तों कि मैं वीडियो एडिटिंग करके डाले, पर वीडियो इतनी है एडिटिंग ही नहीं कर पा रही हूँ, इस वजह से नहीं डाल पा रही हूँ। पर क्या करें, जब बॉडी ही साथ नहीं देगी तो क्या कर सकते हैं। तो बस तब भी आप सब तक पहुँचाने की ये मेरी कोशिश है। और आई होप सो आप सबको ये वीडियो पसंद आए। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करिएगा। और इत्तेफाक देखिए ना, इस बार हमारी बहनों की, माँ की एक में का ही साड़ी लग रहा था, सुबह में भी और शाम में भी। सबका जैसे लग रहा था कि हम लोग मतलब मिलजुल के कलर डिसाइड किए थे, ऐसा कुछ नहीं था दोस्तों। बाई चांस सबका एक कलर में एकदम हम लोग डिसाइड किए थे कि ऐसे ही सीधे पल्ले में पहना जाएगा। क्योंकि क्या होता है ना, उल्टे पल्ला में ना खोइंछा बार बार गिर जाता है नदी में। हमारा तो हमेशा, बड़ी दीदी तो हमेशा ही करती हैं। यहाँ पे दूसरी वाली दीदी, ये हमारी दूसरी दीदी हैं, तो ये खोइंछा दे रही हैं। और माँ को तो धन्य हो माँ, धन्य हो आप। माँ को खड़े होने की शक्ति नहीं है, पर माँ अपने क्या ही बोलें, शब्द नहीं है मेरे पास। बस ईश्वर से ही कहती हूँ, जनता लोगों से क्या कह के मिलेगा। जनता तो बस सुन सकता है, पर माँ, परमपिता परमेश्वर, छठ मैया तो जानती हैं। और इस इतनी बड़ी पूजा में हम सच बता रहे हैं, हमने कुछ ज़्यादा नहीं किया है दोस्तों। सारा त्याग बलिदान हमारी बड़ी दीदी, इतना व्रत रहने के बाद बर्तन मांजना। एक दीदी का बेटी है, उसका नाम तन्नू है, हमारी जीजी माँ का ही नाम के है। पर उसने ही बहुत साथ दिया। मेरी दोनों दी इतनी थकी हुई थी, इतनी थकी हुई थी, पर तब भी लोग काम करना पीछे नहीं छोड़ी। घाट से आने के बाद खाना बनाना, सब कुछ काम करना मामूली काम नहीं है। सच में ये लोग बहुत महान हैं। इन लोगों के लिए सैल्यूट तो बनता है। बस मैं छठ मैया से प्रार्थना करती हूँ, ऐसी बहनें सबको मिले। कभी ये सब मेरी दीदी ये कभी नहीं ठानती हैं कि वो करे तभी हम करेंगे। वो सोचती हैं कि एकदम दोनों दीदी क्या, तीनों दीदी हमारी, वो तो आती ही नहीं हैं, वो अपने घर से ही करती हैं।
क्योंकि उनकी बेटी इंटर BA में पढ़ती है, तीसरी वाली दीदी। ये दोनों दीदी लोग तो यहीं पे रहती हैं और माँ के ही पास सब लोग कर लेती हैं। बस दोस्तों, मैं बोलूँगी ना तो मैं इमोशनल हो जाऊँगी। बस मैं कहती हूँ, हे छठ मैया, बहुत पुण्य की थी कि ऐसी बहनें मिली हैं और ऐसी बेटी मिली हैं। दीदी की बेटियां भी बहुत मेरी सहयोग करती हैं। बेटा लोग तो आप देख ही रहे हैं कितना लगे हैं। बस जो का पूजा पाठ हो गया है दोस्तों, और यहाँ पे सारा मतलब ये सब खाली हुआ है। दोबारा से जो सुबह में मतलब शाम को चढ़ता है, फिर उसको मतलब चेंज करते हैं। चेंज करने के बाद फिर नया फल रखाता है। तो चलिए बनी रही। वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ। मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय छठ मैया। अपना आप सभी लोग ख्याल रखें और आप सभी की हर मुराद पूरी हो। जय माँ लक्ष्मी, जय छठ माता। और चलिए इस वीडियो को एंड करते हैं। बेटा आना चाहता है, बेटा आना ही नहीं चाहता है। वो उधर छोड़ के तो चले जाओ। कहा क्योंकि हम नहीं जाएंगे, हम वहाँ नहीं जाएंगे, पता नहीं। और इस बार आने के तैयार था, फिर हम कहे कि अगर हम छोड़ना अभी जानते उसको ना जल्दी मतलब नमूनिया हो जाता है।